हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 6। और बच्चों, इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। मीन्स अब क्या है कि हम एक बाइनोमियल के अंदर एक्चुअली दो हिस्सों में अगर मैं बांटूं तो एक आता है बाइनोमियल की इंफॉर्मेशन के बारे में आता है, दूसरा हिस्सा आता है बाइनोमियल को लेकर के बहुत सारी सीरीज होती है। ठीक है, तो अब हम सीख रहे हैं सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनोमियल सीरीज। जो डिफरेंट टाइप की बाइनोमियल सीरीज हैं उनका सम कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंट टाइप की जो बाइनोमियल बाइनोमियल सीरीज रहती हैं, तो बाइनोमियल सीरीज होती हैं, तो उनको हम उनका सम मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या तरीका होता है। तो देखो, डिफरेंट टाइप की जो बाइनोमियल सीरीज है एक्चुअली उसको हमने क्या किया है कि चार टाइप में बांट रखा है। टाइप 1 ऐसे उनके नाम दे रखे हैं, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इस तरह से चार टाइप में हमने डिवाइड किया हुआ है। और टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ना, हर एक सीरीज अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होता है। तो इसको हम क्या है कि अगले चार लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। मतलब लेक्चर 6 में हम इसको कवर करेंगे, लेक्चर 7 में इस तरह की सीरीज को, अगले लेक्चर में लेक्चर 8 में हम टाइप 3 को डिस्कस करेंगे, लेक्चर 9 में हम इसको डिस्कस करेंगे, टाइप 4 को डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों, आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई है ना। अब देखो, इसमें हम जो सीखने वाले हैं टाइप 1 में हम सीखेंगे सम ऑफ बाइनोमियल सीरीज ऑफ द फॉर्म। मतलब जो बाइनोमियल बाइनोमियल सीरीज का हम सम निकालना सीख रहे हैं और किस तरह की सीरीज का सम निकालना सीख रहे हैं, वो इस तरह की सीरीज का सम निकालना सीखेंगे। जब एनसीआर लिखा हुआ है और उसके प्रोडक्ट में क्या है, कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, बट आर का वेरिएबल लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, और इस सीरीज का हमें सम निकालना है। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, तो पहले तो क्या है, आपको पेशेंसफुली बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, है ना। जैसे एक बार आप बहुत सारी बातें आप सीखो जो भी हम सिखाने वाले हैं, जैसे आप सारी बातें सीख जाते हैं, एक्चुअली इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है। हार्डली ये प्रॉब्लम्स 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाती हैं। एक एक मिनट के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जो मैं आपको टेक्निक और ट्रिक यहाँ पर बताने वाले हैं, नॉट ट्रिक और टेक्निक है ना, वो जो बताने वाले हैं आप उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है ना। पहले आप उस बात को समझना, देन फिर हम प्रॉब्लम वाला हिस्सा लेंगे। तो बड़े ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ना। लेक्चर 6 ना, तो इसमें हम लिखेंगे सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनोमियल सीरीज, है ना। पहला हम सीख रहे हैं टाइप 1। टाइप 1, तो सम ऑफ बाइनोमियल सीरीज, सम ऑफ बाइनोमियल सीरीज, है ना, ऑफ द फॉर्म समेशन ऑफ ए आर क्यू प्लस बी आर स्क्वायर प्लस सी आर प्लस डी इनटू में कितना है, एन सी आर। ऐसे कुछ लिखा हुआ, आर का वैल्यू 0 टू एन तक, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो किस तरह की सीरीज को हम डिस्कस करेंगे, पहले तो हम एक दो एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ। सपोज करो आपको एक बाइनोमियल सीरीज है, इसका सम निकालना है 1 डॉट एन सी वन प्लस 2 डॉट एन सी टू प्लस 3 डॉट एन सी थ्री प्लस 4 डॉट एन सी फोर। ठीक है, डॉट 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 एन टाइम्स ऑफ एन सी एन। सपोज करो ऐसे एक बाइनोमियल सीरीज है, इसका आपको सम फाइंड आउट करना है। मान लो एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1 स्क्वायर डॉट एन सी वन, फिर मैंने यहाँ लिखा 2 स्क्वायर डॉट ऑफ एन सी टू प्लस 3 स्क्वायर डॉट एन सी थ्री प्लस 4 स्क्वायर डॉट एन सी फोर डॉट 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 एन स्क्वायर डॉट एन सी एन। मतलब इस तरह की सीरीज का सम निकालना अभी हम सीखने वाले हैं ना। आगे मैंने से मान लो एक और सीरीज लिखा 1 क्यू एन सी वन, 2 क्यू हमने यहां लिखा एन सी टू, ठीक है, 3 क्यू एन सी थ्री, डॉट डॉट अगर अब बात की जाए तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, एन क्यू इंटू एन सी एन। ठीक है, एक्चुअली मैंने तीन एग्जांपल्स क्यों लिखे हुए हैं, तीनों बहुत ही बेसिक सीरीज हैं। ये आपको अगर याद भी रह जाएगा ना, फिर उसके बाद तो आप सारी प्रॉब्लम्स को बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं ना। और इस तरह की सीरीज का सम निकालने का तरीका अभी हम सीखने वाले हैं। तो ठीक बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। मतलब जो हेडिंग है एक्चुअली वो बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो, इस तरह की सीरीज का आपको सम कैसे निकालते हैं ना, इसका मेथड क्या होता है, पहले तो आप मेथड समझिए। मेथड टू फाइंड सम ऑफ सीरीज ऑफ टाइप 1। टाइप 1 की जो सीरीज है इनका आपको सम निकालना है, तो इसका मेथड क्या रहेगा ना। तो स्टेप 1, पहला काम तो क्या करो, राइट सीरीज इन सिग्मा फॉर्म। पहला काम तो आप सीरीज को सिग्मा फॉर्म में लिखिए।
ठीक है, सिग्मा फॉर्म मतलब समेशन फॉर्मेट, इस तरह के फॉर्मेट में आप लिखिए। पहला काम तो आप ये करो ना। स्टेप टू में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, रिमूव वेरिएबल आर, यूजिंग फॉर्मूला आर डॉट एन सी आर इज इक्वल टू एन डॉट, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एंड रिमूव आर यूजिंग द फॉर्मूला एन सी आर इज इक्वल टू एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कराएंगे, आर को रिमूव कराएंगे। कैसे, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिखिए, आर को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो आर डॉट एन सी आर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया इस बात को भी अभी हम समझ लेंगे ना। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अब देखो आपके पास इस बात को आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर डॉट एनसीआर यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इस साइड देखो वेरिएबल आर आ रहा है, बट आप इस वाली साइड देखें तो यहाँ वेरिएबल आर मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ रहा, एज ए कोफिशिएंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो आर रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, और अपना जो मेन पर्पज जो होता है ना इस तरह की सीरीज का सम निकालने का, मेन पर्पज क्या होता है, आर को रिमूव करना, कोफिशिएंट्स में से आर को रिमूव करना ना। ठीक है, आई होप आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई ना। स्टेप 3 है ना, अब ये बहुत बेसिक बात है ना। स्टेप 3 में क्या करेंगे, फाइंड सम यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज को लेकर के फिर हम सम फाइंड आउट करेंगे। इसको हमने कहाँ डिस्कस किया हुआ, लेक्चर 5 में इन डिटेल ऐसे डिस्कस किया हुआ है ना। जिनको बच्चों को तो लेक्चर 5 नहीं पता है या लेक्चर 5 के बारे में नहीं जानते, तो आगे ऑनवर्ड्स आगे के जो लेक्चर्स आएंगे, टाइप 1 सीरीज, टाइप 2 सीरीज, टाइप 3 सीरीज एंड टाइप 4 सीरीज, तो उनको सॉल्व करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है बच्चों, नाउ तो आई थिंक आपको ये मेथड क्लियर हो गया है ना कि कैसे हम सम निकालते हैं, बस इतनी सी बात है ना। तो टाइप 1 में एक बार मैं फटाफट से क्लियर रिवीजन कर देते हैं। टाइप 1 में हम सीख रहे हैं इस तरह की सीरीज का सम निकालने का तरीका। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाली कुछ सीरीज मैंने यहाँ पे लिख दिया ना। मेथड टू फाइंड ऑफ सीरीज ऑफ टाइप 1 कैसे करेंगे, ये स्टेप्स हैं। पहले सिग्मा फॉर्म में लिखा, अपना पर्पज क्या, आर को रिमूव करना। ठीक है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला एन सी आर इज इक्वल टू एन अपॉन आर हम लिखेंगे एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, और इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो आर डॉट एन सी आर, तो यहाँ से आर का रिमूव हो गया। फिर आगे प्रॉपर स्टेप 3 लगा के आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ अब सीधा स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम्स पर आते हैं। देखो पहले हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लेंगे यहाँ पर ना, तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। अच्छा, मैं एक और बात आपको ये समझा देता हूँ, एक बार आप ये भी समझिए, नोट करके बोल सकते हैं कि जो एनसीआर होता है, एनसीआर का वैल्यू कितना लिखा अभी हमने, एन और आर को हमने देखो बाहर निकाला। जब भी मैं एन और आर को बाहर निकालूंगा तो हमेशा कैसा आएगा, वो रेसिप्रोकल से बाहर आता है ना। और क्या बचेगा इसमें, एक एक कम बचता है। इस वे में या इस अंदाज में आपको उसको याद रखना चाहिए। पहली बात तो इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया कैसे, बहुत आसान बात है। आपने क्या किया, एनसीआर यहाँ लिखा हुआ, इसको लिखा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने एक एन को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल ना। यहाँ से मैंने एक आर को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, आर माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ अंदर कितना आ जाएगा, एन माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल, कुछ ऐसे आ गया। ठीक है ना। अब देखो आप पॉइंट को ध्यान से समझिए, अंदर जो यहाँ टर्म लिखा हुआ है, यहाँ जो टर्म लिखा है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, आर तो यहाँ से हट गया एन माइनस वन, और ऊपर इनका फैक्टोरियल आ रहा है ना। तो मतलब इस पूरे हिस्से को आप क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ एन अपॉन आर, तो यहाँ लिखा, आई कैन राइट एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं, एनसीआर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर हो बच्चों आपको, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई कि एनसीआर में से अगर आप एन और आर को बाहर निकालेंगे तो कैसे आएगा, एन अपॉन आर करके बाहर आता है। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे ढंग से क्लियर है। अब देखो एक और पॉइंट समझो, एन और आर को आपने बाहर निकाला तो कितना आ गया, एन अपॉन आर, और यहाँ आ जाएगा एक एक कम। अच्छा, इस फॉर्मूले को आगे मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एन अपॉन आर यहाँ लिखा है, एन और एन माइनस वन आर माइनस वन को आपको बाहर निकालना है, तो रेशो के फॉर्मेट में बाहर आएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, एक एक कम बचेगा, एन माइनस टू सी आर माइनस टू। अगर सपोज कर आपको जरूरत पड़ी इन दोनों को भी बाहर निकालने की, तो एन और एन माइनस वन एन माइनस टू, यहाँ क्या आएगा, एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री, इस तरह से आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, आर आर माइनस वन और आर माइनस टू। ठीक है, हमने तीन टर्म्स को बाहर निकाला, तो यहाँ माइनस थ्री आया, दो टर्म्स को बाहर निकाला, दो बार बाहर निकाला टर्म्स एन और आर के फॉर्मेट को, तो
यहाँ क्या आएगा, दो टर्म्स कम आएगा, मतलब n-2 r-2 ऐसे कुछ आएगा। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये बात भी क्लियर हुई ना। कंसेप्ट वाला पार्ट हमें क्लियर हुआ ना, हम मूव करते हैं प्रॉब्लम वाले पार्ट की तरफ, है ना। अब हम प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुनो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले तो हम कहे अभी ये जो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ ना, एग्जांपल 1 मैंने लिया, एक्चुअली फंडामेंटल एग्जांपल है, मतलब आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फंडामेंटल एग्जांपल है ना। जैसे पहला मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स में आपको सीरीज का हम सब निकालेंगे। पहला सीरीज हमने लिखा कि 1 डॉट NC1 प्लस 2 डॉट ऑफ NC2 प्लस 3 डॉट ऑफ NC3 डॉट 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 n डॉट ऑफ NCn। मुझे इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई ना। तो इस सीरीज का आपको सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो बात को बहुत ध्यान से समझिए। पहला काम तो क्या करेंगे, सीरीज को मैं समेशन फॉर्मेट में लिखूंगा, r डॉट NCR लिखा, ठीक है। पहले NCR लिखा और r कैसे वेरी कर रहा है, 1 से लेकर के n तक। जैसे अपने समेशन फॉर्म में लिखते हैं तो एक बार चेक कर लिया करो सही है गलत। r का वैल्यू 1 लिखा, 2 लिखा, सब कुछ सही आ रहा है ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपना जो मेन पर्पस था क्या था, यहाँ से r को रिमूव करना था, तो हमने क्या किया, समेशन तो यहाँ लिखा हुआ r, यहाँ से n और r को बाहर निकालते हैं, तो n अपॉन r के फॉर्मेट में बाहर आएगा n-1c r-1, r से r कैंसिल हो गया, r का वैल्यू 1 to n, कुछ ऐसे लिख लिया हमने। नाउ n को अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, n-1c r-1, कुछ ऐसे आ गया। r का वैल्यू कितना है, 1 से लेके n तक जा रहा है। अब ध्यान से देखो इस वाले पार्ट को, अब देखें r का वैल्यू अगर आप 1 पुट कराएंगे तो समझो क्या लिखा है, n-1c0, r का वैल्यू आपने 2 पुट कराया तो n-1c1, ठीक है। डॉट 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 r का वैल्यू आपने n पुट कराया तो n-1cn-1, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मतलब एक बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम लिखा हुआ है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है अप टू फुल तक गया, फुल मतलब कंप्लीट तक जा रहा है, कंप्लीट मतलब ऊपर जो अपर सबस्क्रिप्ट लिखा है ना n-1 वहां तक जा रहा है। तो इस सीरीज का सम तो आपको मालूम है कितना आता है, 2 पावर ऑफ n-1 आता है, ठीक है। फाइनली हमारे पास इसका आंसर कितना है, r डॉट NCR का वैल्यू कितना है, n डॉट 2 पावर ऑफ n-1 आया। समझ गए बच्चों? और देखो कितना आसान प्रॉब्लम था, एक ही लाइन में सॉल्व हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा से लेंथी प्रॉब्लम नहीं था, ठीक। फंडामेंटल प्रॉब्लम अपना 1 हमने सीखा। अब मैं इसमें कई सारे एग्जांपल्स लूंगा, देखो आप क्या फटाफट से ना मेन मुद्दे वाली बात को समझ जाएंगे ना। अब जैसे मान लो कि मैंने एक दूसरा एग्जांपल ये लिया कि सपोज मैं समेशन फॉर्मेट में लिख रहा हूं और मैंने क्या लिखा, r डॉट r-1 लिखा, इनटू में हमने क्या लिखा, NCR लिखा, और r का वैल्यू हमने, अब देखो इफेक्टिवली जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा टर्म, 1 भी अगर लिखेंगे तो भी कितना आएगा, पहला टर्म जीरो बनेगा। तो इफेक्टिवली अगर हम सीरीज की बात करें तो 2 से स्टार्ट होगा, अब 2 कहाँ तक जा रहे हैं, हम n तक जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को आप ध्यान से समझिए। अब देखो आपका मेन पर्पज क्या है, इस सीरीज में से r को रिमूव करना, यही हमारा मेन पर्पज है, ताकि r जैसे रिमूव हो जाएगा तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट बनेगा, फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सम का हम फॉर्मूला लगाते हुए आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो आप क्या करेंगे, इस r को हटाना है, इन टर्म्स को हटाना है, r वेरिएबल को रिमूव करना है, तो r का वैल्यू 2 से लेकर के n तक है। अब देखो हमने क्या किया, r तो यहाँ लिखा है r-1, यहाँ से मैंने n और r को बाहर निकाला तो n अपॉन r के फॉर्मेट में आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, n-1c r-1, उन दोनों को भी मैंने बाहर निकाला तो n-1 तो यहाँ से आए, अपॉन में कितना आ जाएगा, r-1 यहाँ से आ जाएगा। दो टर्म को बाहर निकाला है तो अंदर क्या है, दो दो का कम आ जाएगा ना, तो यहाँ -2 और यहाँ भी -2 लिख दिया हमने। अब देखो ये वाला हिस्सा तो इससे कैंसिल हो गया। n और n-1 की बात करें तो इस समेशन के लिए, इस सिग्मा के लिए कैसा है, ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। नाउ अब इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, n-2 c ऑफ r-2 लिखा हुआ है। r का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से लेकर के n तक जा रहे हैं। अब देखो आप इस सीरीज का सम लिखेंगे तो बच्चों ध्यान से देखो, n-1 तो मैंने यहाँ से लिखा, अब r का वैल्यू आपने 2 पुट करा है, तो मतलब सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ठीक है। सीरीज इफेक्टिवली जीरो से स्टार्ट हो रही है, अप टू n तक जा रहा है, मतलब फुल तक जा रहा है ना, तो फुल तक जब जाएगा तो इस सीरीज का सम कितना आएगा, 2 पावर ऑफ, जो भी अपर सब्सक्रिप्ट यहाँ लिखा होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, 2 पावर ऑफ n-2 आएगा, ठीक बच्चों। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी ना। तो आपको फर्स्ट मतलब फंडामेंटल एग्जांपल की हम बात करें तो सेकंड एग्जांपल आपको क्लियर हुआ ना। अब देखो बात को बड़े ध्यान से सुनते जाना, मैं एक तीसरा एग्जांपल और लिख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप चौथे एग्जांपल को आप खुद ही कर पाए। मान लो कि हमने क्या किया, r को ऐसे इस तरह के फॉर्मेट में लिखा r-2 और NCR हमने यहाँ लिखा, ठीक है। r का वैल्यू अब देखो इफेक्टिवली क्या है, सीरीज 2 से नहीं,
जीरो या 1 पे पुट कराएंगे तो भी जीरो आएगा, 2 पे पुट कराएंगे तो आर का वैल्यू 2 पुट कराएंगे तो भी जीरो आएगा। मतलब इफेक्टिवली सीरीज की अगर बात करें तो 3 से स्टार्ट हो रही है अप टू n तक गया। नाउ अब देखो आप पॉइंट को समझिए, अब हमें इतना बेसिक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम सारी बात सीख चुके हैं। अब हम थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और जब आप सीख जाओगे तो सबको मैं डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर लिख दूंगा ना सबका ना, वो भी आप लोग भी लिख देंगे ना। अब देखो क्या करना चाहिए, आपने क्या किया, आर को रिमूव करना है, ठीक है, इस आर को मतलब इस वाले आर वेरिएबल को रिमूव करना है। तो यहाँ से आपने एन और आर को बाहर निकाला, एक बार बाहर निकालेंगे तो एन अपॉन आर आ जाएगा, तो यहाँ एन माइनस वन आर माइनस वन हो जाएगा। इन दोनों को बाहर निकालेंगे तो अपॉन में आर माइनस वन आएगा, ऊपर एन माइनस वन का टर्म और एडिशनल आ जाएगा। दो बार बाहर निकाल दिया तो यहाँ दो कम हो गया, तो एन माइनस टू को बाहर निकालेंगे तो आर माइनस टू बाहर निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा भी कट जाएगा। मतलब ऊपर कितना है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, इस तरह का टर्म आएगा। मतलब आपको समझे यहाँ पर है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन, ये अभी हम जो यहाँ सीख रहे थे, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी ना। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू ये बचेगा। ये भी कैसा है, सिग्मा के लिए एज ए कॉन्स्टेंट, इनको भी बाहर निकाल दिया मैंने, एन एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचेगा, तीन टर्म्स को हमने बाहर निकाला, तीन बार ऐसे एन फॉर्मेट को बाहर निकाला था, एन के फॉर्मेट को ना, यहाँ तीन तीन कम हो जाएगा, सी आर माइनस थ्री ऐसे कुछ है। और आर का वैल्यू कितना है, 3 से लेकर के अप टू एन तक जा रहे हैं। नाउ अब आप सीरीज को समझो, तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू तो हमने यहाँ से देखा, इनटू में कितना आएगा, 2 पावर ऑफ आर का वैल्यू देखो 3 पुट किया तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, सीरीज अगेन फुल तक जाएगा, आर के वैल्यू एन पुट करेंगे तो एन माइनस, दोनों मैच कर गए, मतलब 2 पावर ऑफ एन माइनस थ्री इसका सम आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये बात यहाँ पर अच्छे ढंग से क्लियर हुई। तो देखो हमने क्या एक फॉर्मेट सीखा, आर डॉट एनसीआर आर डॉट आर माइनस वन आर डॉट आर माइनस वन आर माइनस टू इंटू एनसीआर, इस तरह के फॉर्म को हमने सॉल्व करना सीखा ना बाइनोमियल सीरीज के ना। अब देखो एक बात को बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे लिखा है ना। अब देखो फाइनल अगर आंसर को आप ऑब्जर्व करें, आंसर में कितना लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके आप आंसर को आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और हम इसके आंसर को भी ऑब्जर्व करते हैं ना। तो देखो ये क्या है, हम सेकंड वाले से समझते हैं, इसका आंसर कितना आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है ना, आर को हमने एन से रिप्लेस कर दिया, तो आर को एन से रिप्लेस कर दिया तो एन आ गया, एन माइनस वन आया, इनटू में कितना आ रहा है, 2 पावर आ रहा है, 2 पावर क्या आ रहा है, इससे एक कम आया, यही आया 2 पावर एन माइनस टू। तो अब मुझे क्या है, नेक्स्ट टाइम इसका आंसर लिखना होगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आर को एन से रिप्लेस कराएंगे, इफेक्टिवली कहां से स्टार्ट हो रहा है ये देख लिया हमने, ठीक है, 2 से स्टार्ट होना चाहिए ना, शुरुआत से बात कर रहे हैं अप टू एंडिंग तक ना। तो अब क्या आर का वैल्यू आपने, आर को तो आप एन से रिप्लेस कर दो, एन एन माइनस वन इंटू में 2 पावर और इससे एक कम तक जाएंगे, एन माइनस टू लिखा हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर को आपने एन से रिप्लेस किया तो एन आ गया, एन माइनस वन आया, एन माइनस टू आ गया, ठीक, इंटू में फिर 2 पावर ऑफ इससे एक कम हमने लिखा, एन माइनस थ्री लिख दिया ना। अब इसको भी देखा तो आर डॉट एनसीआर, वैसे बच्चों ये तो आपको बेसिकली ऐसे ही याद रहना चाहिए, ठीक, आर डॉट एनसीआर तो कितना है, एन डॉट 2 पावर ऑफ एन माइनस वन। अगर आप देखो सिमेट्री से देखें तो आर को हमने एन से रिप्लेस किया, इनटू 2 पावर में लिखेंगे और इससे एक कम हमने लिखा, एन माइनस वन। आई होप आप मेरी बात समझ गए। अब मैं आपसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछता हूँ तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि अगर मान लो समेशन ऑफ हमें निकालना है आर आर माइनस वन आर माइनस टू और आर माइनस थ्री, ठीक है, और एनसीआर हमें लिखना है, और आर का वैल्यू मान लेते हैं कि अब सीरीज कहाँ से, 4 से इफेक्टिवली स्टार्ट होगी, 4 से लेके एन तक जा रहे हैं। अगर आपको इस बाइनोमियल सीरीज का सम लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आर को तो आप एन से रिप्लेस कर देंगे, बस इतना सा बात ध्यान रखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, एन एन माइनस वन एन माइनस टू और एन माइनस थ्री, तो हमने यहाँ लिखा इनटू में कितना आएगा, 2 पावर ऑफ इससे एक कम, एन माइनस फोर, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हुई। तो फंडामेंटल जो एग्जांपल वन था वो हमारे पास फंडामेंटल था F1, उसको हमने नाम दिया। आई होप आपको ये चारों प्रॉब्लम्स अच्छे ढंग से क्लियर है, मतलब एक थ्योरी की तरह है आपके लिए ना। आई होप आपको अच्छे से बात क्लियर हुई ना, एग्जाम्पल वन हमें क्लियर हुआ ना। हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, अभी प्रॉब्लम्स लेंगे ना, ये तो क्या हम लर्निंग फेज में हम सीख रहे हैं सारी बातें ना इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब हम एक एग्जाम्पल 2 लेते हैं, उसमें भी हमने 2 बातें सीखनी है। एग्जाम्पल 2, अब हमने क्या किया, ये अपना फंडामेंटल एग्जाम्पल है सेकेंड, बस आपको ये दोनों एग्जाम्पल सीखने होते हैं, बाकी तो आप सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही फटाफट फटाफट सॉल्व कर देंगे। इसमें हमने 2 प्रॉब्लम्स ली, फर्स्ट प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम। आपके अभी हमने एक एग्जाम्पल में लिखा था एनसीआर NC1 2 स्क्वायर डॉट ऑफ NC2 प्लस ऑफ 3 स्क्वायर डॉट ऑफ NC3,
डॉट 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 अगर मैं बात करता हूँ तो एन स्क्वायर डॉट ऑफ एन सी एन। एक तो हमारे पास में ये बाइनोमियल सीरीज का सम आपको लिखना है। दूसरी बात कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ 1Q इंटू एन सी वन प्लस 2Q इंटू एन सी टू प्लस साइन ऑफ 3Q इंटू एन सी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन ऑफ एन क्यू इंटू एन सी एन। एक हमारे पास में ये बाइनोमियल सीरीज है, इन दोनों का हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों। नाउ तो देखो आप पहले फर्स्ट को समझिए। तो फर्स्ट सीरीज को मुझे सम फाइंड आउट करना है, फर्स्ट को हम समझते हैं ना। तो देखो गिवन सीरीज को आई कैन राइट सिग्मा फॉर्मेट में लिखा आर स्क्वायर डॉट सी वन सी टू सी थ्री आ रहा है, तो एक एनसीआर का टर्म लिखा, जो आर यहाँ पे लिखा और आर स्क्वायर, और आर कैसे जा रहा है, 1 से लेकर के एन तक जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब देखो आपका मेन पर्पज क्या हो गया, ऐसे हमने सिग्मा फॉर्मेट में लिखा। उसके बाद में अब आपका मेन पर्पज है इस वेरिएबल आर को रिमूव करना। अब वेरिएबल आर को तो रिमूव हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके अभी हमने सीखे हुए हैं, उनमें से एक अप्लाई करते हैं ना। अब देखो कैसे आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो पहले आप कुछ बातें सीखिए, पहले सीखो, पहले फिर हम अप्लाई करेंगे। अब देखो पहले कुछ इस तरह का, एक तो ये एग्जाम्पल है ना। चलो एग्जाम्पल 2 की भी मैं बात करूं। एग्जाम्पल 2 को अगर मुझे सिग्मा फॉर्मेट में लिखना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यही लिख देता हूँ समेशन ऑफ आर क्यू इंटू एन सी आर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको सिग्मा फॉर्मेट में लिखा तो समेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, कुछ ऐसे लिखा। ठीक है, यहां से इसको रफ करते हैं ताकि अपना बातों को सीखें। अब देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें सिखाऊंगा ना। पहले तो देखो आप ये सीखो कि आर स्क्वायर को आपको हटाना, ये आपका मेन टास्क हो गया ना। आर अपना 1 से लेकर के एन तक वेरी कर रहा है, सिमिलरली इसमें भी। अब देखो आप एक बात समझो कि आर स्क्वायर को मैं रिड्यूसिंग फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि आर इंटू आर माइनस वन के फॉर्मेट में, जैसे अभी हम यहाँ पर सीख रहे थे। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अगर मैं ऐसा लिख पाया तो फिर तो प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, काफी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो पॉइंट समझो। हाँ, आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर इंटू आर माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो आर स्क्वायर लिखा है माइनस आर, एडिशनल कितना आ गया हमारे पास, माइनस आर आ रहा है, तो बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया हमने, प्लस आर कर दिया। देखो आर स्क्वायर को आर के रिड्यूसिंग फॉर्मेट में लिखना बहुत आसान बात थी। ठीक है, इसको तो हमें याद रखने की जरूरत भी नहीं है ना, पहली बात तो हमने ये सीखा। दूसरा हम सीखते हैं आर क्यू के बारे में। अब देखो आर क्यू को आपको इस वे में लिखना सीखना है। तो आर क्यू को मुझे रिड्यूसिंग फॉर्मेट में लिखना है। अच्छा, इसका डिग्री 3 है, तो मतलब 3 ब्रैकेट्स आने चाहिए ना मल्टीप्लाई में। तो आर, आर माइनस वन और आर माइनस टू, ऐसे आपने लिखा इस फॉर्मेट में। अब देखो आप यहाँ से कुछ सारी बातें सीखना ना, कुछ कुछ बातें आपको सिखाएंगे, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो हमने क्या है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसको लिखा, आर को रिड्यूसिंग फॉर्मेट में लिखा, इस तरीके से लिखा। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ आर क्यू कितना, 1 है, तो यहाँ पर भी 1 लेके चलेंगे ना, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर क्यू का टर्म आया। अच्छा, आप पॉइंट समझो, इस बात को मैं आपको डिब्बे में बताता हूँ ना, या फिर अपना डायरेक्ट ही करते हैं। हाँ हाँ, समझो बच्चों, आर यहाँ लिखा है। अब देखो इस वाले पॉइंट को मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना है, आर स्क्वायर यहाँ से आया माइनस आर, और माइनस का 3r, और प्लस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। उसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आर क्यू तो यहाँ से बना माइनस ऑफ 3r स्क्वायर, यहाँ से बनेगा प्लस का कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। ऐसे कुछ आ गया नाउ, यहाँ तक का पोर्शन हमारे पास में ये आया। अब देखो मुझे करना क्या है, आर क्यू तो यहाँ लिखा हुआ, इस वाले पोर्शन को रिड्यूसिंग फॉर्मेट में लिखना है। तो आर क्यू तो एडिशनल आ गया, तो हमने क्या किया, बैलेंस करने के लिए क्या किया, 3r स्क्वायर जोड़ दिया और माइनस ऑफ 2r यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं? तो यहाँ से माइनस 3r क्यू आ रहा था, बैलेंस करने के लिए ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखो तो ये लिखा क्या है, आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है ना। अब देखो पॉइंट को, अब मेरी बात को ध्यान से समझो। तो इसको अभी वैसे क्या सीखने के हिसाब से हम बता रहे हैं, वैसे इन सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप सारे तरीके सीखिए ना। पहले लेमैन वाला, मजदूरी वाला तरीका भी सीखते हैं ना, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब इस आर स्क्वायर को मुझे रिड्यूसिंग फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ये तो उसके तो मुझे वैल्यू भी पता है। तो आर स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, आर इंटू आर माइनस वन माइनस ऑफ प्लस ऑफ आर, ऐसे कुछ लिखा। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगर देखें तो 3r कुछ ऐसा जाएगा, प्लस का 3r यहाँ पर आ जाएगा, और ये कितना लिखा हुआ, माइनस का 2r, बैलेंस हो जाएगा। मतलब आर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ, अगर मुझे लिखना है तो r इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू, तो हमने ऐसे लिखा। नाउ 3 हमने यहाँ पर लिखा, r इंटू आर माइनस वन ऐसे लिखेंगे, प्लस का 3r यहाँ से आएगा, माइनस का 2r कितना जाएगा, प्लस का r आ गया। मतलब ये कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आ गया। आर क्यू हमारे पास में आर के रिड्यूसिंग फॉर्मेट में लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहली बात इसको आप याद रखिए। ठीक है, दूसरी बात आपको इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
अगर याद भी रखना है तो किस तरह से याद रखेंगे, तो कोफिशिएंट याद रखो 1 3 1, कुछ ऐसा आ रहा है ना, यहाँ पे 1 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 1 आ गया ना कोफिशिएंट्स। ठीक, इस वे में आप याद रखिए 1 3 1। अगर आप ऐसे याद रखते हो तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। वैसे अभी हम सीखेंगे, बहुत सारी बातें सीखेंगे, आपको बस तसल्ली से बातों को सुनना है। अब देखो पॉइंट समझिए, ऐसे हम लिख सकते हैं, तो बहुत ही बेसिक तरीके से हमने लिखा। नाउ अब मैं आपको सिखाता हूँ मेथड, है ना, कि इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। डायरेक्ट लिखने का मेथड है ना, आर क्यू को आपको लिखना है, इतना तो आपको समझ में आएगा कि आर क्यू को मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है। तो मैंने क्या किया, आर यहाँ पे लिखा, आर माइनस 1 लिखा और आर माइनस 2 लिखा। ठीक है, नाउ अब हम बात करें आर और आर माइनस 1 के फॉर्म में और प्लस का आर इस फॉर्मेट में लिखना है। समझ गए। अब आगे मुझे करना क्या है, किसका डिसीजन करना है, कोफिशिएंट्स का डिसीजन करना है कि कोफिशिएंट्स क्या क्या आने वाले हैं ना। इस तरह से हमने लिख लिया। नाउ अब देखो पॉइंट को समझिए, सिंप्लीफाई है ना। अब पॉइंट समझो, ऐसे हमने लिखा, इसके भी दो तरीके बताएंगे ना, डायरेक्टली कैसे लिखेंगे। ऐसे आपने लिखा आर क्यू को इस फॉर्मेट में लिखना है, आगे मुझे उसमें कोफिशिएंट का डिसीजन लेना है, क्या क्या कोफिशिएंट्स आने वाले हैं। तो पहले देखो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना है, आर स्क्वायर माइनस का 3r प्लस का 2, मैंने ये लिखा। आर को मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर आर इंटू आर लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं लिखा क्या है, आर क्यू यहाँ से लिखा हुआ, माइनस का 3r लिखा हुआ और प्लस का कितना आ गया 2r लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से कुछ आया, माइनस का 3r स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर का टर्म बस यही जनरेट हो रहा है, तो माइनस का 3r स्क्वायर है तो आर स्क्वायर हटाना है, तो प्लस का 3r लिख दे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना है, माइनस का 3r यहाँ से आया। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, 2r को हटाना है। ठीक है, तो 2r को हटाना है, तो ये कितना बनना चाहिए, माइनस का 3r यहाँ पर आ रहा है और माइनस का 2r मुझे यहाँ जनरेट करना है। तो देखो माइनस 3r यहाँ से जनरेट हो गया, तो प्लस 1 अगर मैं कर दूं 1 इंटू, तो यहाँ से कितना जाएगा, माइनस ऑफ 2r यहाँ से आया, प्लस का 2r यहाँ से आया, कैंसिल हो गया ना। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो आई होप आपको ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। बहुत जल्दी से हमने ऐसे लिख दिया, ये बैलेंसिंग कर दिया हमने ना, बैलेंसिंग। अब आप आगे की बात और सुनो, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर मान लो इसमें कहीं दिक्कत जाती है, इसका भी एक और तरीका है हमारे पास में, कि आपने क्या किया, ऐसे तो लिखना ही है मुझे, आर मैंने लिखा, आर माइनस 1 लिखा, आर माइनस 2 लिखा। ठीक है, आर की कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया ना। अब आपको पता है कि भाई आर इंटू आर माइनस 1 के फॉर्मेट में लिखना है और प्लस आर के फॉर्मेट में इसको लिखना है, मुझे फॉर्म में लिखना है। तो अब आगे कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स आएगा, मैंने ए मान लिया, यहाँ पर हमने बी मान लिया, ऐसे मान लेते हैं। अब क्या, आप ध्यान से सुनो, मुझे ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही मुझे करना है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए बात को, कि एक्चुअली लिखा क्या है, ये तो आर में एक आइडेंटिटी लिखा है ना, आर क्यू को हमने एक अलग ढंग से लिख रहे हैं, मतलब ये तो आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आर के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड होगा ये। आर के अगर हर एक वैल्यू के लिए वैलिड होगा तो इट मीन कि आप आर की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। बड़े नंबर आप आर का वैल्यू 1 2 3 पुट कर सकते हैं, या माइनस 1 2 3 पुट कर सकते हैं। पुट करने को तो आप 100 भी पुट कर सकते हैं, पर 100 से क्या है ना कि कैलकुलेशंस बड़ी हो जाएगी ना, तो इसलिए हम 100 तो पुट नहीं करेंगे। 0 पुट करने से कोई फायदा नहीं, कि 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, आर का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, 1 से थोड़ा सा मीनिंगफुल बनेगा। आर का वैल्यू अपने 1 पुट किया तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, ये हिस्सा 0 हो जाएगा, ये हिस्सा 0 हो जाएगा, बी इंटू 1, तो बी का वैल्यू फाइनली कितना आ गया, 1 आ गया ना। अब मुझे ए का मतलब वैल्यू और निकालना, आर का वैल्यू मैंने 2 पुट किया, तो 2 पुट करने पे इधर तो 8 बनेगा, 2 पुट कराएंगे तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, 2 पुट करने पे 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2a लिख देंगे, प्लस ऑफ यहाँ कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। तो बी का वैल्यू 1 मैंने यहाँ पुट किया, तो 2 यहाँ पर बना, 2 को इधर ले जाएंगे तो 8 माइनस 2 6 आ गया, 2 से डिवाइड लगाया तो ए का वैल्यू एक्चुअली कितना आ जाएगा, 3 आया कि नहीं आया बच्चों, ए का वैल्यू 3 आ गया। समझ गए बात को। अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को आप यहाँ डाल दो, तो हम क्या कर सकते हैं, आर क्यू को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक, तो अच्छी सारी बातें मैं सीख क्यों रहे हैं, एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फंडामेंटल सीख रहे हैं। अभी तो हम यहाँ पे सारी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप सीख जाओगे ना तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब हार्डली 30 40 50 सेकंड का प्रॉब्लम होता है, जो अभी हम यहाँ पर बात सीख रहे हैं। अगर आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई, आई होप आपको ये आर क्यू को इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग फॉर्मेट हमें लिखना हो, आर आर माइनस 1 आर माइनस 2 कैसे फॉर्मेट में लिखना है, तो हम इजिली इसको लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई। नाउ मैं एक और चीज, एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ लेते हैं अभी स्क्रीन पे ना। सपोज करो आपको आर पावर 4 को लिखना है, आर पावर 4 को लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, आर माइनस 1 आर माइनस 2 इंटू आर माइनस 3 के फॉर्मेट में लिखा। फिर हमने क्या किया, आर आर माइनस 1 आर माइनस 2 का फॉर्मेट लिखा। फिर हमने लिखा आर आर माइनस 1 यहाँ लिखते हैं, और फिर लास्ट में आर आ जाएगा। धीरे धीरे एक कम होते चले जाएंगे ना।
इस तरह से लिखा हमने। अब देखो कॉफिशिएंट कुछ ना कुछ आने वाला है, यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ प्लस का बी मान लेते हैं और यहाँ हम सी ले लेते हैं, ऐसे कुछ आया। ठीक है, आर पावर 4 को हम इस तरह से रिड्यूसिंग फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। अब देखो डायरेक्ट इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है ना, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ना। इस तरह से लिखा। अब देखो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिखने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी ना, तो इससे बढ़िया तरीका तो फिर यही है। अब मुझे क्या एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। पहला काम तो आपने क्या किया, आर का वैल्यू ना 1 पुट कराया। 1 पुट करने पे इधर तो 1 आ जाएगा, 1 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सी इंटू 1 आ गया, मतलब सी का वैल्यू तो 1 आया। मतलब आपको एक बात समझ में आएगी, यहाँ पर आर का जो टर्म लिखेंगे उसका कोफिशिएंट तो ऑलवेज ही 1 आना है। ठीक है, आर का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ, 2 पुट करने पे यहाँ कितना बनेगा, 16 बनेगा। ठीक है, 2 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, ये इसका 0 हो जाएगा, 2 पुट करने पे 2 इंटू 1 तो कितना बना, ये 2 भी यहाँ से आ गया और यहाँ पर 2c आ गया। ठीक है, ऐसे कुछ आया। सी का वैल्यू 1 पुट किया तो 2 आया, इसको इधर ले जाएंगे तो 14 बनेगा, 14 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 7 आया। नाउ अब मुझे ए का वैल्यू और निकालना है, तो आर का वैल्यू हमने 3 पुट किया, तो 3 पुट करने पे इधर कितना बनेगा, 81। 3 पुट कराएंगे तो ये वाला हिस्सा तो 0 हो जाएगा। ए इंटू 3 जब यहाँ पुट कराएंगे तो 3 2 1 कितना आ जाएगा, 3 2 1 6 आ गया। नाउ अब बी इंटू 3 इंटू 2 तो अगेन यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ 3 पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3c आ जाएगा। समझ गए बच्चों बात को, यहाँ तक की बात क्लियर। सी का वैल्यू कितना है, 1 है, तो एक्चुअली कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 45 आ गया। अब 81 में से अगर मैं 45 सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए इंटू 6 कुछ ऐसा आ रहा है। तो 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 6 बनेगा, तो यहाँ पर हमने एक 1 दे दिया, तो यहाँ पर क्या 8 में से 5 जाएगा, 3 यहाँ गया, मतलब 36 यहाँ से आया, ए इंटू 6। तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ गया। तो ए का वैल्यू 6 आया, ए की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर देंगे। बी का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ जाएगा, और सी का वैल्यू तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आर पावर 4 को मैं रिड्यूसिंग फॉर्मेट में लिखना है तो इस तरह से इजीली लिखा जा सकता है। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बात समझ में आई है ना। अब हम चलते हैं देखो अपने प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम कितना आसान हो जाता है ना, तो यहाँ तक की बात है। देखो ये सब हम जो सीख रहे हैं, एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा था ना, कुछ हम बेसिक पॉइंट सीखेंगे तो बड़े ही ध्यान से इन बातों को समझना। तो ये हमने क्या, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फंडामेंटल हमने सीख लिया था। और जैसे आपने फंडामेंटल एक बार आपने सीख लिया, अब ये प्रॉब्लम आपके लिए बिल्कुल भी लेंथी प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है, तो अब जैसे मैं पहली वाली सीरीज को सॉल्व करता हूँ, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर वाली सीरीज। अब हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं ना। फर्स्ट कौन सा था हमारे पास में, आर स्क्वायर डॉट एनसीआर। आपको इस सीरीज का सम लिखना है और आर का वैल्यू 1 से लेकर के एन तक जा रहा है। तो देखो अभी आपने एक बात सीखा है, आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर। इसको तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। और आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 से लेकर के एन तक, इंटू में कितना आ रहा है, एनसीआर आ रहा है। अब देखो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कौन सा फॉर्मेट बनेगा, मैं यही लिखता हूँ, समेशन ऑफ आर का वैल्यू 1 टू एन आर डॉट आर माइनस 1। ये से भी हम डायरेक्ट करेंगे, मतलब अगली बार से तो फिर मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आर डॉट एनसीआर। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा। इफेक्टिवली सीरीज क्या, 1 पुट कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इफेक्टिवली 2 से, मतलब शुरुआत से ही आ रही है सीरीज, है ना। ठीक, कोई भी टर्म ऐसे मिसिंग नहीं है। इस वाली सीरीज का सम तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना आता है, आर को अपने एन से रिप्लेस किया तो एन इंटू एन माइनस 1 और 2 पावर। ठीक है, इससे एक कम हमने लिखा, कितना, एन माइनस ऑफ 2 आया। आर डॉट ऑफ एनसीआर की बात करें तो आर का सेट करना 1 से लेकर एन तक जा रहा है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है इफेक्टिवली, है ना। इससे पहले वाला तो 0 ही आता, तो 1 से स्टार्ट हुई, इफेक्टिव जहां से शुरू होनी थी वहां से शुरू हुई, है ना, C1। तो इस वाली सीरीज का सम कितना है, n इंटू 2 पावर ऑफ n माइनस 1, ये आ जाएगा। तो ये आ गया ना हमारे पास सम, ये तो बहुत आसान हो गया। अब ध्यान से देखें प्रॉब्लम को, जहाँ से n कॉमन आ रहा है और 2 पावर ऑफ n माइनस 2 भी हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कितना बचा, n माइनस 1 तो यहाँ से बचा और 2 हमारे पास यहाँ से बच गया। फाइनली अगर इसको देखो तो इसका सम कितना आ रहा है, n प्लस 1 तो हमने यहाँ से लिखा और 2 पावर ऑफ ये कितना आ गया, n माइनस 2 आया। अल्टीमेटली हमारे पास में इस सीरीज का सम ये आया। अब देखो ये वाली प्रॉब्लम बड़ी आसान हो गई आप लोगों के लिए, ठीक है, अगर आप इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, आई होप, है ना। अब देखो अगर हमें फंडामेंटल सारी बात अगर आपने बहुत ध्यान से सुनी है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान था। जैसे इसको सॉल्व करने के एक्चुअली कई सारे तरीके होते हैं ना, डिफरेंशिएशन होता है, बट हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो तरीके और आते हैं, रिवर्स करके ऐड करना, है ना, ऐसे बहुत सारे कुछ तरीके होते हैं ना। चलो हम सबकी बातें नहीं करते, हम सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करते हैं।
अभी हम ये फोकस नहीं कर रहे कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है बच्चे, ओके, तो ये प्रॉब्लम ना हमने सॉल्व किया ना। एक और प्रॉब्लम था अगला वाला, अब देखो उसको भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समेशन ऑफ आर क्यू इनटू एन सी आर हमने लिखा, आर का वैल्यू कितना आ रहा है 1 to n तक आ रहा है ना। इस सीरीज का सम हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इस सीरीज का सम निकालना है तो इफेक्टिवली आपके लिए बहुत आसान हो गया। आर क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू। आपने 131 के फॉर्मेट से याद रखा था ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर लिख सकते हैं। आर हमने यहाँ से लिखा और आर माइनस वन लिखा, प्लस का आर यही आएगा। आर क्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन सी आर यहाँ पे लिखा हुआ और आर इक्वल टू कितना जा रहा है 1 to n जा रहा है। अब देखो इसका मुझे आंसर लिखना है, एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हैं भाई। एनसीआर को जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जब आप समेशन लोगे, ठीक है, तो इफेक्टिवली सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 पे 0 आएगा, 2 पे भी 0 आएगा, मतलब 3 से स्टार्ट हो रही थी। तो ठीक है, दो टर्म अगर शुरू में 0 0 अगर जोड़ दो तो सीरीज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सम कितना जाएगा, डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ तो n लिखा हमने, n माइनस वन, आर को हमने n से रिप्लेस कर दिया, n माइनस टू इंटू टू पावर में कितना जाएगा n माइनस थ्री आ गया, प्लस साइन। अब मैं आगे इसका समेशन लेते हैं ना, इसका सिग्मा लेते हैं, तो आर को हम n से रिप्लेस कर देंगे, n माइनस वन इंटू में कितना जाएगा टू पावर ऑफ, इससे एक कम हमने लिखा। आर डॉट एनसीआर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा n डॉट टू पावर ऑफ n माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस सीरीज का सम आपने क्या किया, हार्डली बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो n यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमने टू पावर ऑफ n माइनस थ्री को कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, n माइनस वन बचा और n माइनस टू यहाँ से बच गया, प्लस साइन ऑफ थ्री यहाँ पे बच रहा है, n माइनस वन हमने यहाँ से बचा, टू पावर ऑफ n माइनस थ्री कॉमन लिया है, तो यहाँ से देखो कितना बचेगा, एक टू यहाँ से बच जाएगा ना। n कॉमन ले रखा है अपने और टू पावर ऑफ n माइनस थ्री कॉमन लिया है, तो उससे आप डिवाइड लगा देंगे, मतलब ऊपर कितना आ जाएगा, एडिशनल 4 और आ जाएगा ना, ये आ गया। अब ना उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो n हमने यहाँ से लिखा टू पावर ऑफ n माइनस थ्री लिखा ना। अब देखो इसको समझिए, ये कितना लिखा हुआ n स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री एन प्लस का टू हमने यहाँ से लिखा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6n यहाँ से आ रहा है माइनस ऑफ 6 प्लस का 4 हमने ये लिखा। ठीक है, अब देखो n स्क्वायर का टर्म 3n है ना, इसको मैनेज करते हैं, 2 यहाँ लिखा है प्लस का 4 6 हो गया माइनस का 6, मतलब ये तो कैंसिल हुआ। ठीक है, तो n हमारे पास यहाँ से आया टू पावर ऑफ n माइनस थ्री ना, n स्क्वायर और n प्लस ये कितना आ जाएगा 3n बन जाएगा, प्लस का 3n, तो हमने यहाँ से n कॉमन ले लिया तो n प्लस थ्री यहाँ से आया। फाइनली इसका जो सम आया वो कितना है, n स्क्वायर आया इंटू n प्लस थ्री आया, इंटू में कितना जाएगा टू पावर ऑफ n माइनस थ्री आया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी बात अच्छे ढंग से समझ में आई। ठीक है बच्चों, तो इन तरह की सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, आपको ये बात क्लियर हुई ना। अब देखो अभी तक है ना हमने जो सीखा है ना, उस बात को एक बार मैं समराइज करता हूँ ना। इस बात को देखो, बड़ा ही कमाल की बात है, देखो ये सारी प्रॉब्लम्स इन तीन सीरीज पे जाके खत्म हो जाती हैं। तो पहला तो आपने सीखा आर डॉट एन सी आर का सम कितना आता है, एन डॉट एन माइनस वन सॉरी टू पावर ऑफ एन माइनस वन ये आता है। सेकेंड आपने सीखा था आर का वैल्यू 1 से लेकर के एन तक। सेकेंड आपने सीखा है आर स्क्वायर डॉट एन सी आर का सम निकालना और आर का वैल्यू 1 to n तक जा रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज का सम कितना आ रहा था, एन आ रहा था यहाँ से एन माइनस एन प्लस वन आ रहा है ना, और टू पावर में कितना आ रहा है एन माइनस टू आ रहा था। ठीक है, थर्ड वाली सीरीज का अगर हम सम निकाल लेते तो कितना सम आ रहा था, आर क्यू इंटू एन सी आर, कुछ ऐसे लिखा हुआ, और आर का वैल्यू 1 to n तक जा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में एन स्क्वायर इंटू एन प्लस थ्री, इंटू में कितना आ रहा है टू पावर ऑफ एन माइनस थ्री, ये आया। ठीक है बच्चों, ये है ना एन स्क्वायर एन प्लस थ्री इंटू टू पावर ऑफ एन माइनस थ्री आ रहा था, इससे पहले वाला एन इंटू एन प्लस वन, सही है ना, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू पावर ऑफ एन माइनस टू, दो एन आ रहे हैं तो मतलब दो फैक्टर्स आए तो टू पावर ऑफ एन माइनस टू लिखा। एन की तीन टर्म्स आई, मतलब तीन फैक्टर, एक एन आया, एक और एन आया, और एन प्लस थ्री, एन इंटू एन प्लस थ्री, तो तीन फैक्टर्स है तो टू पावर ऑफ एन माइनस थ्री ना, इस तरह के फॉर्मेट में आ रहा है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये तो आंसर थे ना। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। एक्चुअली अब मैं जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखूंगा ना, सारी प्रॉब्लम्स के लिए क्या है कि इन तीन समेशंस पे सारी प्रॉब्लम्स जाके खत्म हो जाती हैं। समझ रहे हो बच्चों आप मेरी बात को, बस ये तीन समेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये तीन समेशन अच्छे से याद है, मान लो अगर आप इन्हें याद कर लेते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप याद करो, अगर आप इन्हें याद कर लेते हो तो आपके लिए क्या है कि इस तरह के जो आर जो प्रोडक्ट में वेरिएबल आता है ना, उस तरह की प्रॉब्लम्स को आप बहुत ही चुटकियों में जाके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, आई होप आपको मेरी बात ढंग से क्लियर हुई।
ना। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, और आप देखना कि उन प्रॉब्लम्स को आप कितना चुटकियों में जाके इसे सॉल्व कर सकते हैं ना। बहुत ही फटाफट फटाफट आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, और एक सीरीज में यहाँ से लिख लेता हूँ 1.3 मैंने यहाँ से लिखा, और यहाँ लिख लेते हैं NC1। ठीक है, आगे हमने लिखा 3.7, चलो मैं ऐसे यहाँ से NC2 हमने यहाँ से लिखा। अगला हम जाएंगे 135 और 3 और 7, 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 11, ऐसा कुछ लिखा, और NC3 डॉट डॉट करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जहां तक जा सकता है ना NCN के फॉर्मेट तक आपको लिखना है। इस सीरीज का आपको सम फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों? तो इसका सम कैसे निकालेंगे? तो देखो, आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत आसान हो गया आपके लिए। पहला काम, तो सीरीज को आप सिग्मा फॉर्मेट में लिखिए। सिग्मा फॉर्मेट में लिखेंगे। सिग्मा फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो NC1 NC2 NC3 आ रहा है, तो हमने लिखा NCR लिखा, और R का वैल्यू 1 to n ऐसे चला देते हैं। ठीक है, सारी टर्म्स आई। अब देखो आप इसको मैनेज करते हैं, 1 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है, एक AP चल रहा है, 135, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 आया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2R के फॉर्मेट में लिखेंगे 2R। अब देखो R का वैल्यू आपने 1 पुट कराया, तो 1 पुट करने पे 2 आ रहा है, जबकि फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो मैनेज करने के लिए क्या किया, -1 किया। ठीक है, कोई इशू नहीं ना। अब मुझे अगली वाली सीरीज देखें, तो 3 7, ये भी एक अपने आप में AP लिखा हुआ, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 4 का चल रहा है, तो 4R का फॉर्म होगा। ठीक है, R का वैल्यू आपने 1 पुट किया, तो यहाँ 4 आ रहा है, जबकि मुझे कितना चाहिए 3 चाहिए, तो यहाँ से एक -1 कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज का मैंने क्या किया, सिग्मा फॉर्मेट ये लिख लिया। ठीक बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब जैसे आपको अगर ये क्लियर है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान बात है। कैसे? अब देखो समझो बात को। R का वैल्यू अगर 1 to n, तो मैंने ऐसे लिखा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8R² तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 2R और माइनस का 4R कितना बन जाएगा, -6R यहाँ से आया, प्लस का 1 ऐसे कुछ लिखा, और NCR हमने यहाँ से लिखा। ठीक बच्चों, नाउ अब देखो इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमने सीखा है ना, 8 इंटू R² इंटू NCR का सिग्मा, ये तो अभी हमने सीखा ही था। R² इंटू NCR का सिग्मा कितना आ रहा था, n इंटू n+1 और 2 पावर ऑफ n-2 आ रहा था, -6 इंटू लिखेंगे। R इंटू NCR का सिग्मा कितना आ रहा था, n.2 पावर ऑफ n-1 आ रहा था, प्लस साइन ऑफ NCR का सिग्मा लिखना है, और R कैसे वेरी कर रहा है, 1 से वेरी कर रहा है, तो C1 से स्टार्ट सीरीज हो रही है ना, C1 C2 C3 इस तरह से आएगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना आ जाएगा, 2 पावर ऑफ n और -1 ऐसे लिखेंगे। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। कर सकते हैं ना प्रॉब्लम को सॉल्व, बहुत आसान था। ठीक, अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं, सेकंड प्रॉब्लम मैंने आपसे ये पूछा, और डायरेक्ट मैं आपको सिग्मा फॉर्मेट में दे देता हूं ना। मान लो कि मैंने लिखा R, ठीक है, चलो तो ठीक है ना, R मैंने यहाँ लिखा, चलो मैंने ऐसे लिख दिया 2R-1 लिखा, और R+3 लिखा, इंटू में NCR लिखा अभी, और R का वैल्यू हमने स्टार्ट कर दिया, और 1 से स्टार्ट कर देते हैं ना, 1 से लेके अप टू n तक जा रहे हैं। आपको इस सीरीज का सम निकालना है, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल आप फाइंड आउट कर सकते हो, और एक ही लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते हो, बशर्ते अगर आपने, देखो 3 फंडामेंटल सीरीज है ना, अगर आपने इसका सम को याद रख रखा है। R² इंटू NCR का सम कितना था, n इंटू n+1 2 पावर ऑफ n-2 का फॉर्मेट आएगा। RQ का आएगा n² इंटू n+3 इंटू में कितना आएगा, 2 पावर ऑफ n-3। अगर आपको इन तीनों सीरीज का सम पता है, तो आप इस सीरीज का सम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, एक ही लाइन में बच्चों लिख सकते हो। आई होप आपको जितना अभी तक आपने पेशेंसफुली बातें आपने सुनी, तो उन सबका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को तो आप ऐसे ही चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, और एक मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज वो प्रोसीजर से जाएंगे, डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, या फिर नॉर्मल आप प्रोसीजर से सॉल्व करो तो काफी टाइम लग जाएगा ना। कई सारे फंडामेंटल हमने सीख लिए थे ना, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है ना। अच्छा, अब मैं आपसे एक और प्रॉब्लम पूछता हूँ, आप इसके बारे में बताइएगा। प्रॉब्लम में थोड़ा सा घुमाव रखते हैं, तो हमने क्या लिखा, 1.C0 मैंने यहाँ लिखा, प्लस साइन ऑफ 3 इंटू C1 136 इंटू C2, ठीक है, उसके बाद में 10 इंटू C3 डॉट डॉट ऐसे कुछ लिखा हुआ, कंप्लीट जहां तक जा सकती है ना। इस सीरीज का सम आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों? तो आप इसको फाइंड आउट करिए, कैसे सॉल्व करेंगे।
इसको सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, सोचो 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 बच्चों, सोचिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो पहला काम तो क्या है, इस सीरीज को अगर सॉल्व करना है तो पहला स्टेप तो इसको सिग्मा फॉर्म में लिखना है। और जैसे आपने इसका सिग्मा फॉर्म लिख लिया ना, प्रॉब्लम चुटकियों में खत्म। कैसे, समझो। अब मैं इसका सिग्मा फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब पहले टर्म को हमने फोकस किया, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा है और यहाँ 10 लिखा है। कोई एपी तो नहीं लिखा, बिल्कुल भी एपी नहीं लिखा हुआ है। बट अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालें कितना आ रहा है हमारे पास में, सॉरी, यहाँ डिफरेंस 3 आया और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इस तरह से आ रहा है। मतलब डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कैसा आ रहा है, एपी में आ रहा है। अच्छा, डिफरेंस अगर एपी में आ रहा है तो इसका एनएच टर्म या आरएच टर्म आप बहुत डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, जो हमने एक तरीका सीखा हुआ है सॉरी सीक्वेंस है सीरीज के अंदर। बट अभी हम उसको भी फॉलो नहीं कर रहे, हम प्रॉपर तरीके से जाते हैं ना। तो क्या करते हैं, आपको सीरीज का आरएच टर्म निकालना है ना। तो हमने क्या लिखा, आरएच टर्म को कैसे निकालते पहले तो आपने क्या किया, सम एस मान लेते हैं। तो 1 + 3 + 6 + 10 ऐसे लिखते हैं। आरएच टर्म लिखना है तो मान लो कि हमने टी आर लिखा। अब इस सीरीज को आप फिर से लिखते हैं और एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं। तो 1 + 3 + 6 ऐसे कुछ लिखा, डॉट डॉट, जो टर्म यहाँ है वो इसके नीचे आ जाएगा और प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, टी आर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कराएंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ तो 0 आया, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आएगा 4, डॉट डॉट, और यहाँ तक अगर हम जाएं तो यहाँ तक कितनी टर्म्स आई, आर टर्म्स आई, और माइनस ऑफ टी आर यहाँ से आया। टी आर को मैं इस साइड ले गया तो यहाँ कितना लिखा है, 1 + 2 + 3 अप टू आर तक का सम लिखा हुआ है। 1 + 2 + 3 अप टू आर तक का सम। तो इसका सम कितना आता है, सम ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर, आर इंटू आर प्लस 1/2, ये आ गया। ठीक है, तो इसका हमने आर एच टर्म निकाला, मतलब आर मतलब टी आर कैलकुलेट किया ना। ठीक है, बात समझो, टी आर कैलकुलेट किया, आर एच टर्म नहीं, टी आर कैलकुलेट किया ना। इस सीरीज का भी आर एच टर्म बोल सकते हो आप ना। बट अब पॉइंट को समझिए, ध्यान से मेरी बात को समझो। मुझे क्या करना है, इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो सम निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको सिग्मा फॉर्मेट लिखा। सिग्मा फॉर्म लिखा, C0 C1 C2, तो मैंने सी आर यहाँ लिखा। अब देखो आर कैसे वेरी करेगा, 0 से लेकर एन तक वेरी करेगा, वेरी करेगा। अब देखो मैंने अगर सी आर की हेल्प से लिख रहा हूँ तो सी आर एक्चुअली हमारे पास कौन सा टर्म है, आरवा टर्म है या आर प्लस 1वां टर्म है। एक्चुअली इस बात पर फोकस करिए। एक्चुअली सी आर जो है हमारे पास आर प्लस 1वां टर्म है। जैसे 1 से लेके आर तक है, आर टर्म तो ये हो गए। एक और टर्म हमारे पास शुरुआत में लिखा हुआ है, आर प्लस 1वां टर्म हुआ, आर प्लस 1वां टर्म। और हमने टी आर कैलकुलेट किया हुआ है, तो टी आर प्लस 1वां टर्म हम निकाल सकते हैं। आर को आर प्लस 1 से हमने रिप्लेस कर दिया। आर को अगर आर प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 अपॉन में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और इस सीरीज का आपको सम लिखना है बच्चों, 1 मिनट में लिख सकते हैं। 1 मिनट के अंदर हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया, समेसन हमने यहाँ से लिखा, आर का वैल्यू 0 to n हमने ऐसे लिखा। ये अंदर लिखा क्या है, आर स्क्वायर लिखा हुआ है, 3r लिखा हुआ है, प्लस का 2r लिखा हुआ है, इंटू NCR लिखा है हमने, ये लिखा है ना। अब इसका सम तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, 1/2 r² इंटू NCR का समेसन। याद है फॉर्मूला, है ना, मतलब फॉर्मूला क्या, प्रॉब्लम एज ए रिजल्ट हमने याद रख, नहीं याद रखोगे ना तो फिर आपको सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जो r² का सम निकालना है ना। r² इंटू NCR का सम आपको निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट में लिख दूंगा, n आएगा इंटू n+1 आएगा, इंटू में कितना आता है, 2⁻n-2 आ जाएगा, प्लस साइन ऑफ 3 इंटू r डॉट NCR का सम तो बिल्कुल मुझे अच्छे तरीके से याद रहता है, n इंटू 2⁻n-1, फिर 2 इंटू NCR का सिग्मा निकालना है और r 0 से स्टार्ट हो रहा है n तक, तो इसका सम तो कितना आ जाएगा, 2⁻n आ जाएगा। एक्चुअली ये आंसर लिखा हुआ है, यही आंसर है। आगे सिंप्लीफाई करना है, n भी कॉमन नहीं सर, 2⁻n-2 कॉमन आ जाएगा। ज़्यादा हम इसको कॉमन ले देंगे और फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बातें बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो, यहाँ तक कि आप मेरी बात समझ गए। ठीक है, अब देखो एक और बात सुनिए बच्चों, अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स को डील किया है ना, अब ऐसे आप कोई सी भी कितनी भी प्रॉब्लम्स लिख लो ना, सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात आगे की करता हूँ, सुनो बात ध्यान से। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स को डील किया था वहां पर सभी प्रॉब्लम्स में प्लस 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 साइन का सम आ रहा था ना, सीरीज में सभी प्लस करके प्लस वाले फॉर्मेट की सीरीज थी। अब हम क्या करते हैं, एक अलग तरह की प्रॉब्लम्स को डील करेंगे जहां पर अल्टरनेट प्लस माइनस
आ रहा है ना। ठीक है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को और सीखिए ना। जब अल्टरनेट प्लस माइनस हो तो देखो ये वाली सीरीज जो हम अल्टरनेट प्लस माइनस की बात कर रहे हैं तो और ज्यादा खत्म प्रॉब्लम्स है, मतलब खत्म टाइप की प्रॉब्लम्स है, ये तो और ज्यादा चुटकियों में जाके सॉल्व हो जाती है ना। समझना बात को, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझना। नाउ अब मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जब अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। इससे पहले सभी प्रॉब्लम्स में जब प्लस 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 का साइन था। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, नाउ तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं इसे फंडामेंटल प्रॉब्लम 1, 2 और इसे फंडामेंटल प्रॉब्लम 3 के नाम से बात करेंगे ना। ये हमारे पास तीसरा फंडामेंटल प्रॉब्लम था। अच्छा, अगर एक बार आप बात सीख जाते हो ना तो फंडामेंटल को आपको बार बार से रिवाइज करके प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना होता है तो हार्डली वो टाइम टेकिंग प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चों। मैं देखो बार बार फोकस कर रहा हूँ। ठीक बच्चों, अब देखो मेरी बात को सुनिए। पहली बात तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि अगर मुझे NCR कुछ ऐसे लिखा हुआ है और -1 पावर R, और R का वैल्यू कितना है 0 से लेकर के N तक कुछ ऐसे लिखा हुआ है, R ऐसे वेरी कर रहा है। इस सीरीज का सम आपको लिखना है। तो अल्टीमेटली सीरीज लिखा क्या है, आर की वैल्यू अपने 0 डाली तो NC0, 1 जब डालेंगे तो कितना बनेगा NC1, 2 जब पुट कराएंगे तो NC2, 3 पुट कराएंगे तो कितना है -NC3। ठीक है, प्लस साइन डॉट डॉट डॉट, ये तो आपने सीखा ही है, -1 पावर n और NCn कुछ ऐसे आ रहा है। इस बाइनोमियल सीरीज का सम कितना आता है भैया, 0 आता है। अल्टरनेट प्लस माइनस का सम, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम अल्टरनेट प्लस माइनस है, 0 से स्टार्ट हो रहा है फुल तक जा रहा है। इस तरह की सीरीज का सम कितना आता है, 0 आता है। ये हमने लेक्चर 5 में सीखा है, अभी लेक्चर 6 चल रहा है। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो इस बात को भी समझ सकते हैं ना। अब देखो इसको फंडामेंटल मानते हुए अब आप बाकी आगे की हम कई सारी प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं ना, उसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा मैंने कंसेप्ट लिखा है, प्रॉब्लम लिखा, ये सब प्रॉब्लम्स ही है ना। अब मैंने अगला एक और प्रॉब्लम लिखा, आर का वैल्यू 0 से लेकर के एन तक हमने लिखा। ठीक है, -1 पावर आर को मैं पहले लिख लेता हूं और इंटू आर डॉट NCR, आपको इसका सम लिखना है। ठीक है बच्चों, कैसे लिखेंगे देखो प्रूफ करते हुए चलते हैं। डायरेक्ट इसका सम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा। तो समेशन साइन हमने लगाया, आर का वैल्यू ना। अब देखो एक पॉइंट समझिए, यहां से आपने एन और आर को इफेक्टिवली अगर सीरीज की बात करें 0 से लिखो या फिर 1 से लिखे ना, एक ही बात है, सीरीज है ना। चलो अभी हमने 1 से स्टार्ट कर देते हैं ना। अब देखो r को रिमूव करना है ना, ये अपना मेन मकसद है। तो n और r को अपने बाहर निकाला तो r से r कैंसिल हो गया, n यहाँ पर आ जाएगा, इस n को मैंने यहाँ लिख दिया। -1 पावर ऑफ r मैंने यहाँ लिखा, अंदर एक एक कम बचेगा तो n-1 c r-1 कुछ ऐसे बचेगा। और r का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 से लेकर के n तक आ रहा है। ठीक है, दूसरा हमने सीखा था कि जो भी c के लोअर सबस्क्रिप्ट में है वही -1 के पावर में होना चाहिए ताकि सिमेट्री बन जाए, है ना। नाउ तो मैंने यहाँ से माइनस साइन और कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन तो यहाँ पर आया। नाउ सिग्मा की बात करें तो -1 पावर ऑफ मैं कितना लिख सकता हूँ इसको, r-1 ऐसे लिखा। नाउ n-1 हमने यहाँ लिखा, c कितना आ जाएगा r-1 यहाँ पर आ गया। और r का वैल्यू कितना स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर के n तक जा रहा है। ठीक है, अब देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, -n तो यहाँ लिखा इंटू, अब एक बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है, लिखा है कि नहीं लिखा, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम लिखा हुआ, -1 पावर r है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। r का वैल्यू अब 1 पुट कराओ तो 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ प्लस साइन। r का वैल्यू 2 पुट कराएं तो -c1, मतलब ये ऊपर वाली सीरीज बनेगी। अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, 0 से स्टार्ट हो रही है, r का वैल्यू n पुट कराएं तो n-1, मतलब ऊपर वाले से मैच किया, ऊपर वाले से ना मैच किया तो कितना है, 0 से स्टार्ट हो रहा है फुल तक जा रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, तो भाई इसका सम कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब फाइनली आंसर कितना आया, 0 आया। 0 बच्चों ना। आई होप आपको सेकंड नंबर का प्रॉब्लम भी क्लियर है ना। कभी अगर आपको इस सीरीज का सम पूछा जाता तो कितना आंसर लिखोगे, आप डायरेक्ट 0 लिखोगे। अब मैं आपको थर्ड प्रॉब्लम और लेता हूं ना, उस बात को भी समझो। तो थर्ड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो r का वैल्यू 1 से लेके n तक हमारे पास सीरीज लिखा हुआ r², सॉरी थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, -1 पावर मैंने r यहाँ लिखा, r² लिखा, इनटू में NCR लिखा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना। मुझे इस सीरीज का सम लिखना है। ठीक है बच्चों, कैसे लिखेंगे, तो कोई बहुत आसान है। तो पहले आपने सिग्मा लिखा, -1 पावर r हमने यहाँ लिखा, कोई दिक्कत नहीं। r² को मैं रिड्यूसिंग फॉर्मेट में लिखता हूँ, r इंटू r-1 ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस का r मैंने यहाँ लिखा। सॉरी एक सेकेंड, अब बात को समझिए।
इस सवाल को लेने से पहले मैं आपको एक और सवाल करवाता हूँ ना, ताकि आप इसके आंसर को फटाफट सीना बता पाए, ताकि आपको फिर सारे सवालों के आंसर्स देने में दिक्कत ना जाए। तो हम क्या करते हैं, इसका अगला भाई लेते हैं ना, छोटा भाई, इसका साथी, आर आर माइनस वन एन सी आर, ऐसा कुछ लिखा। और आर इफेक्टिवली कितना, 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करते हैं, सीरीज इफेक्टिवली 2 से स्टार्ट हो रही है ना। ओके, अब देखो इस सीरीज का सम आपको लिखना है, तो बहुत ही आसानी से आप लिखेंगे। पहले बात तो एन को बाहर निकालेंगे, आर को बाहर निकालेंगे, फिर एन माइनस वन को बाहर निकालेंगे, आर माइनस वन, तो 2 बार हमने बाहर निकाला टर्म्स, तो आर और आर माइनस वन तो कैंसिल आउट हो गया, तो एन और एन माइनस वन आएगा बाहर, ये सिग्मा के सिंबल से भी बाहर निकाल देंगे। माइनस वन पावर ऑफ आर मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ कितना है 2 कम आ जाएगा, एन माइनस टू सी आर माइनस टू आ गया, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोअर सबस्क्रिप्ट में यहाँ लिखा हुआ वही आर के माइनस वन के पावर में होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने माइनस वन का स्क्वायर भी बाहर निकाला, तो माइनस वन का स्क्वायर बाहर निकाला, एन और एन माइनस वन यहाँ पर आया। अब देखो सिग्मा की बात करें, तो माइनस वन पावर आर माइनस टू, तो मैंने यहाँ लिखा है एन माइनस टू सी आर माइनस टू, कुछ ऐसे लिखा। और आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 से स्टार्ट हुआ अप टू एन तक जा रहा है। तो मतलब समझे सीरीज को, तो इफेक्टिवली भैया 0 से स्टार्ट होते हुए अल्टरनेट प्लस माइनस जा रहा है, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब फाइनली इसका सम कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा, 0 आएगा। यही कहना चाह रहे हैं ना। नाउ अब पॉइंट, चौथे पॉइंट को और समझिए आप लोग। अगर मान लो कि हमारे पास में माइनस वन पावर आर लिखा है और हमने 3 बार बाहर निकाला, ऐसे टर्म लिखा, आर आर माइनस वन आर माइनस टू लिखा और एन सी आर लिखा, ठीक है। आर का वैल्यू कितना आएगा, 3 से स्टार्ट हो रहा है अप टू एन तक, है ना। अब देखो इस तरह की सीरीज को इफेक्टिवली सॉल्व करना है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, मतलब माइनस वन की पावर आर का फॉर्मेट आ रहा है। ये बात तो क्लियर करो कि ये इसका आंसर 0 आएगा ना, ये तो आप समझ गए कैसे आएगा, सो समझ लो। एन और आर को बाहर निकाल रहे हैं, 3 बार हमने बाहर निकाला, तो ये आर आर माइनस वन आर माइनस टू तो कैंसिल हुआ, बाहर क्या बचेगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, तो यहाँ से आ गया ना सिग्मा माइनस वन पावर आर हमने यहाँ से लिखेंगे, और ये आ जाएगा एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री, यहाँ से लिखा हमने। और आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 से लेकर के एन तक जा रहे हैं। यहाँ से माइनस वन पावर ऑफ क्यू बाहर निकाल दो, तो आर माइनस थ्री बनेगा, तो सेम टू सेम फॉर्मेट बनेगा, तो अगेन इस हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए बच्चों बात को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th की बात समझते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 5th लेता हूं मैं, इसको भी समझिए। एक्चुअली सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये एक फंडामेंटल, इनको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप क्या है कि इसके आंसर्स को तो बहुत ही इजीली करेक्ट कर सकते हैं ना। मतलब डायरेक्ट आप 0 आंसर्स आएंगे। देखो अभी हम ये भी बताने वाले हैं, ज्यादातर तो सभी प्रॉब्लम्स में 0 आंसर आया है ना, सभी का आंसर 0 आएगा। ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रहा है, इफेक्टिवली एन तक है ना। अब देखो आप इस पॉइंट को समझिए, इस सीरीज का मुझे सम लिखना है, तो कैसे क्या सम आएगा उसको समझा रहा हूं मैं ना। आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आर इंटू आर माइनस वन, प्लस का आर मैंने ऐसे लिखा, इंटू में कितना लिखा, एनसीआर है यहाँ लिखा, आर का वैल्यू 1 टू एन तक जा रहा है। अब देखो एन, इस एनसीआर को अंदर लिया, आर इंटू आर माइनस वन का एनसीआर इंटू एनसीआर माइनस वन पावर आर, इसका मुझे सिग्मा लिखना है। 1 पे कितना आ रहा है, 0 हो जाएगा, तो 2 पे इफेक्टिवली कहाँ से, 2 से स्टार्ट हो रही है ना, जहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी। तो इफेक्टिवली जहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो सीरीज का सम आएगा, और इस सीरीज का सम तो अपने यहाँ कैलकुलेट किया था सेकंड नंबर पॉइंट में, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब मुझे आर इंटू एनसीआर का समेशन निकालना है, माइनस वन पावर आर, तो ये आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, इसका सम भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फाइनली इसका सम कितना आ गया, 0 आ गया, 0 बच्चों 0, ठीक है। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर इसी पेज में बताना चाह रहे थे आप लोगों को, बट थोड़ा आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5th की अगर मैं बात करता हूँ, अब मुझे ये समझ में आया कि माइनस वन पावर आर इंटू आर क्यू इंटू एन सी आर, ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आर इक्वल टू 1 टू एन। भाई इस सीरीज का आप सम निकालना, ये किसका भी सम कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो देखो हमने इस तरह की सीरीज का सम निकालने का तरीका सीखा। सबका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब मुझे क्या ध्यान रखना है, एनसीआर है, माइनस वन पावर आर है, ठीक है, और इनटू में अगर आर वेरिएबल है, इफेक्टिवली सीरीज जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से स्टार्ट हो रही है ना। अगर इस तरह के फॉर्मेट में आ रहा है ना, 1 से स्टार्ट होते हुए जा रही है, भाई सीरीज का सम कितना आना है, 0 ही आना है बच्चों। क्या आएगा, 0 ही आएगा आंसर। अब हम क्या करते हैं, 2 प्रॉब्लम्स लेते हैं और इस चैप्टर को, मतलब सॉरी इस लेक्चर को यहीं फिनिश कर देंगे। 2 प्रॉब्लम्स के बाद में इसे आप आसानी से आप समझ गए। आई थिंक अगर आपने बहुत ही पेशेंस से अगर सारी बातें समझी हैं, तो देखो आपको एक बात समझ में आएगा कि प्रॉब्लम बहुत ही खत्म टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 1-1 मिनट की प्रॉब्लम्स होती है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है।
बशर्ते अगर आपने फंडामेंटल्स बातों को बहुत ही ध्यान से सुना है बच्चों। अगर आपने नहीं सुना है तो फिर ये सब बातें आपके लिए एज ए टास्क बन जाता है ना। जैसे मैं आपसे अगर एक प्रॉब्लम पूछूं कि हमने यहाँ लिखा 3 इंटू एन सी नॉट माइनस ऑफ कॉमन डिफरेंस 5 लिखते हुए चलते हैं, 8 हमने यहाँ लिखा एन सी वन, कॉमन डिफरेंस 5 लेते चल रहे तो यहाँ 13 लिख देते हैं, 8 प्लस 5 13 और एन सी टू, फिर माइनस ऑफ 18 मैंने यहाँ लिखा एन सी थ्री। ऐसे एक प्रॉब्लम बना लिया ना, ठीक है। और कंप्लीट जहाँ तक जा रहा है वहां तक हमें सम निकालना है, कंप्लीट सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। क्या सम आएगा बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को आप समझिए। अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान बात है। पहला काम, सीरीज को आप समेशन फॉर्मेट में लिखो। तो समेशन फॉर्मेट में लिखते हैं। पहले तो हमने लिखा एनसीआर लिखा, आर कैसे वेरी करेगा, 0 से लेकर के एन तक वेरी करेगा। अब -1 को मैनेज करते हैं तो -1 पावर ऑफ, अब देखो एक बात ध्यान रखो, जब भी आप सिग्मा फॉर्मेट में लिखते हो अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, तो -1 पे या तो पावर आर होगा या r-1 या r+1 ही पावर आ रहा होगा ना, इसके अलावा कुछ और पावर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, -1 पावर है ना। क्या है कि यहाँ पर देखो अगर मैं आर लेता हूँ, आर का वैल्यू अपने 0 पुट करो तो देखो मैनेज हो रहा है, यहाँ प्लस साइन आ रहा है, 1 लेंगे तो माइनस आ रहा है ना, अल्टरनेट वैसे मैनेज हो गया, ठीक बात। और ये भी अच्छी बात है कि यहाँ जो पावर आ रहा है वही इसकी पावर में भी आ रहा है ना। चलो अभी ये बात भी क्लियर होगी। अब मुझे उस एपी को मैनेज करना है, एपी को आर के वेरिएबल में लिखना है। देखो इस एपी का अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूँ तो कितना आ रहा है, 5 आर आ रहा है। तो जो आर ए टर्म होगा या r+1 टर्म होगा वो कैसा है, आर के फॉर्मेट में आएगा, मतलब an+b का फॉर्म होता है ना। ये हमने सिक्वेंस एंड सीरीज में अच्छे ढंग से समझा हुआ है। 5 आर लिखा। अब देखो आर का वैल्यू अब 0 पुट करते हैं, 0 पुट करने पे 3 आना चाहिए था, जबकि यहाँ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया। ठीक बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आई। यहाँ तक ऐसा आ गया। अब देखो जैसे आपने इसको समेशन फॉर्मेट लिखा, ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या लिख देंगे। अब मैं इसको आगे ऐसे लिखता हूँ, -1 पावर आर यहाँ से लिखा, 5 को चलो अपने बाहर निकाल दिया, तो आर इंटू एनसीआर हम यहाँ से लिखेंगे, और आर का वैल्यू कितना जा रहा है, 0 से लेकर के एन तक आया, प्लस साइन ऑफ 3 इंटू सिग्मा। वैसे क्या है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहीं से आंसर लिख देंगे ना, पर आपको बता रहा हूँ तो एक्सप्लेन कर रहा है तो समझ लो बात को। एनसीआर हमने यहाँ लिखा, आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 से लेकर के एन तक आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो आर इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 आ रही है, तो आर डॉट एनसीआर है ना, का फॉर्मेट है -1 पावर आर लिखा हुआ है, तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, 0 से ना, इफेक्टिवली 1 से स्टार्ट हो रही है, बट 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है। तो मतलब इस वाली सीरीज का सम तो हमने सीखा था, कितना आ रहा था इसका सम, तो 0 आ रहा है भैया। अगर आपको बात पता है तो इसका सम अगर 0 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने पे फाइनली कैसा बन गया, 0। इसको भी देखें तो एनसीआर लिखा हुआ, -1 पावर आर लिखा हुआ, इस तरह की सीरीज का सम 0 से स्टार्ट हो रहा है, फुल तक आ रहा है, तो इसका सम भी कितना आता है, 0 आता है। तो फाइनली इस सीरीज का सम कितना आ गया, 0 आया। ये आंसर आ गया हमारे पास में। क्लियर बच्चों ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। मान लो मैं डायरेक्ट समेशन फॉर्मेट में लिख देता हूँ, -1 पावर आर हमने यहाँ से लिखा, और मैंने ऐसे लिखा r², या फिर इस तरह के फॉर्मेट में लिख देते हैं। ओके बच्चों कुछ ऐसे लिख देता हूँ, माइनस यहाँ से लिखते हैं 2r-1 लिखा, इंटू 3r+2 लिखा, ठीक है, ऐसा कुछ लिख लिया। और यहाँ मैंने एनसीआर लिख दिया, आर को मैंने 0 से स्टार्ट कराया एन तक। इस सीरीज का सम लिखना है तो डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिखेंगे, कैसे, -1 पावर आर, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, आर का वैल्यू 0 ना, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6r², तो यहाँ से आया, आगे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4r और माइनस का 3r करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का r आ जाएगा, और माइनस का 2 यहाँ पर आया, ठीक है। और एनसीआर हमने यहाँ लिखा। अब देखो मुझे इस सीरीज का सम लिखना है बहुत आसानी से, r² इंटू एनसीआर का समेशन, -1 पावर आर, 0 से सम निकाल रहे हैं, 0 पे वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 से स्टार्ट हो रही है इफेक्टिवली, ठीक है। तो सीरीज का सम कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। आर डॉट एनसीआर का सिग्मा हमें निकालना है, -1 पावर आर, इसका सम भी 0 आता है। -2 इंटू एनसीआर है ना, -1 पावर आर 0 से स्टार्ट हो रहा है, C0 से, इसका सम भी कितना आएगा, 0 आएगा। फाइनली इसका सम कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आंसर आया, 0 आंसर आया। समझ गए बच्चों बात को। तो देखो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है खटाखट सॉल्व कर सकते हो ना, चुटकियों में सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स है। आई होप बच्चों आपको ये वाला लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और काफी मजा भी आया होगा ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स होती हैं और 1-1 मिनट की प्रॉब्लम्स होती है ना। आई होप आपको अब ये लेक्चर जो 1 मिनट की प्रॉब्लम्स हैं वो आपको जस्टिफाई हो रहा होगा ना। 1 मिनट भी नहीं लगता, मतलब 10, 20, 30, 40 सेकेंड लगती है ना।
ओके बच्चों, थैंक यू।